एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू जी के संबंधों पर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं। दोनों के बीच में पत्रों का पत्राचार हुआ है। 1960 में जब एडविना माउंटबेटन का देहांत हुआ तो उनके बेड के किनारे नेहरू जी के बहुत सारे पत्र प्रेम पत्र के रूप में पाए गए। सरकारें जब एक दूसरे से बातचीत किया करती थी या सरकार का कोई प्रतिनिधि अपनी बातें किसी से व्यक्त किया करता था तो भी वो पत्रों के माध्यम से ही होता था। ऐसे ही कुछ पत्र नेहरू जी के द्वारा लिखे गए, कुछ मुख्यमंत्रियों को और कुछ माउंटबेटन की पत्नी को। हालांकि नेहरू जी के द्वारा दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को भी पत्र लिखे गए हैं और उन सभी पत्रों को आज देश की संपत्ति या धरोहर माना जाता है। उसी संपत्ति और धरोहर को हमारे देश के अंदर बने हुए एक म्यूजियम, जिसमें प्रधानमंत्रियों का, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी इस तरह की संपत्ति जो उन्होंने देश के लिए उपयोग में ली या देश के साथ उपयोग में ली, उनको संग्रह करके रखा जाता है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। उस प्रधानमंत्री संग्रहालय से नेहरू जी की चिट्ठियां गायब हैं। नेहरू जी की चिट्ठियां गायब किस तरह से हैं? तो आंसर है कि वर्ष 2008 में सोनिया गांधी जी ने उस संग्रहालय से इन चिट्ठियों को अपने पास लगभग 51 बक्सों में मंगवा लिया था। तब से ये चिट्ठियां सोनिया गांधी जी के पास हैं। अब वही संग्रहालय उन चिट्ठियों को ना केवल सोनिया गांधी जी से मांग रहा है, बल्कि उनके पुत्र और लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी डिमांड कर रहा है कि सर वो लेटर्स वापस भिजवा दीजिए जो आपके पास नेहरू जी के हैं, जो पहले संग्रहालय में थे, आपने उन्हें मंगाया, उन्हें वापस भेज दीजिए ताकि उन पत्रों को हम अपने पास संग्रहित रख सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस के लिए। जब बात आती है पत्रों की, तो इस पत्र में बहुत से ऐसे पत्र हैं जो नेहरू जी ने राज्य के जितने मुख्यमंत्री थे उनसे कम्युनिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लिए होंगे। लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा चर्चा में है नेहरू जी के द्वारा एडविना माउंटबेटन को भेजे गए पत्र। एडविना माउंटबेटन कौन थे? तो भारत के जो आखिरी वायसराय रहे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके ही द्वारा भारत के विभाजन का अनाउंसमेंट किया गया था, बताया जाता है कि वो नेहरू जी के अच्छे मित्र हुआ करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी थी उनका नाम था एडविना माउंटबेटन। एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू जी के संबंधों पर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं। कुछ लेखक इन्हें अपनी किताबों में भी लिख पाए हैं। इवन इनकी ही बेटी के द्वारा, यानी कि एडविना माउंटबेटन की जो बेटी हैं, उनके द्वारा भी अपने मां और नेहरू जी के बीच जो व्यवहार था उसके बारे में कुछ इंटरव्यूज के माध्यम से बातें कही गई। उन बातों को ही आज के कंटेक्स्ट में लोग तलाशते हैं। आज भी उन चर्चाओं में लोग बात जोड़ते हैं कि नेहरू जी के इनके साथ जो संबंध थे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे या मित्रतावत संबंध थे, और ऐसी स्थिति में क्या इन संबंधों के चलते भारत ने देश की आजादी में कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक पासा था जो अंग्रेजों ने नेहरू जी को फंसाने के लिए फेंका था? क्योंकि देश के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी और उसी घोषणा में वो अपने साथ जो उनकी धर्मपत्नी चलकर आई थी उनका और नेहरू जी के बीच का व्यवहार जानते थे। जानते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इनके बीच के व्यवहार का देश के विभाजन में उपयोग किया हो? इस बात को लेकर आज भी बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ती हैं। फिलहाल कंटेक्स्ट में जो टू द पॉइंट जगह है वहां अब आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी, जिसे कहा जाता है PMML, उसके सदस्य हैं रिजवान कादरी। उन्होंने लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के सांसद जो राहुल गांधी जी हैं उनसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 51 बक्सों में भरे दस्तावेजों को वापस मांगा है। कहा है कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। साथियों, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कुछ इस तरह का तस्वीरों में दिखता है। ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम पहले नेहरू म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता था। नेहरू म्यूजियम के बाद इसमें अन्य प्रधानमंत्रियों की भी जानकारी रखी जाना शुरू हुई, इसलिए इस म्यूजियम को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इसे 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के उपरांत बनाया गया था, जब नेहरू जी जिस घर में रहा करते थे, जिस घर में सरकारी आवास में रहा करते थे, उसी प्रांगण को, जो कि 3 मूर्ति भवन है, उसी प्रांगण को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। इसके अंदर 4 स्कंध हैं, जिसमें स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तकालय, समसामयिकी अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल शामिल है। प्रधानमंत्री जब पहली बार नेहरू जी बने थे तब वो 3 मूर्ति भवन 1948 में
आधिकारिक रूप से निवास करने लगे थे। नेहरू जी 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी। नेहरू जी का जब निधन हुआ तो इसी 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। यहां नेहरू जी से जुड़ी हुई चीजों को सहेज कर रखा जाना शुरू हुआ। 2018 में जो वर्तमान पार्टी की सरकार है, एनडीए सरकार, इसने अपनी तरफ से इस 3 मूर्ति भवन को पीएम म्यूजियम के अंदर बदलने का फैसला लिया, जिसके तहत यहां पर 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर नया म्यूजियम 2022 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए आई। अर्थात न केवल नेहरू जी बल्कि उनके बाद भी जो प्रधानमंत्री रहे उनकी यादों को भी एक ही जगह पर संजोकर रखा जाना शुरू किया गया। इस म्यूजियम में देश के प्रधानमंत्री पहले जो पंडित नेहरू थे उनके साथ साथ अन्य प्रधानमंत्री टिल नरेंद्र मोदी जी तक की चीजों को यहां पर सहेज कर रखा जा रहा है। साथ ही साथ यहां महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, इन सब से भी जुड़ी हुई चीजों को सहेज कर रखा जा रहा है। इस सोसाइटी के अंदर जो वर्तमान में जो सोसाइटी काम कर रही है उसका कार्यकाल 2024 को खत्म हो रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं हैं और साथ ही उसके उपाध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ये कुछ भीतर से इस प्रकार का दिखता है, जहां प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई बातों को एक संग्रहालय में रखा गया है। वर्ष 2023 के अंदर इसका नव नामकरण किया गया था। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को 2023 में ही प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नाम दिया गया था, क्योंकि 2018 में 300 करोड़ की लागत से इसमें अन्य प्रधानमंत्रियों का भी संग्रहालय बनाया गया था। 2023 में ही इसका जब नाम बदला तो इस नाम के बाद यहां पर तमाम प्रकार के दस्तावेज अन्य प्रधानमंत्रियों से संबंधित भी संग्रहित किए गए। अब बात पत्रों की आती है, जिन पत्रों का संबंध सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से जुड़ा है। रिजवान कादरी, जिन्होंने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा था कि आपने जो नेहरू जी के पत्र 2008 में इस म्यूजियम से मंगवा लिए थे, कृपया करके आप उन्हें लौटा दें। रिजवान ने जिन 51 बक्सों की बात कही है, इनमें नेहरू जी के वो पत्र रखे हैं जो एडविना माउंटबेटन को लिखे गए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखे गए थे, जयप्रकाश नारायण जी, पद्मजा नायडू जी, नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम, गोविंद राव वल्लभ पंत, इन तमाम को जो पत्र लिखे गए थे उन्हें मांगा गया है। सितंबर में सोनिया गांधी जी से पत्र मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने जब कोई रिप्लाई नहीं दिया तो 10 दिसंबर को यह पत्र लिख करके, मतलब जानकारी रिजवान कादरी के द्वारा मांगी गई राहुल गांधी जी से। उनका आप ये इंटरव्यू सुन सकते हैं, जिसमें वो बातें जो बोल रहे हैं वो बातें हम भी आपको लिखित में सुना रहे हैं। उनका कहना है कि 1971 में लाइब्रेरी सरकार को दे दी गई थी। पंडित नेहरू की जो ये चिट्ठियां हैं ये 1971 में मेमोरियल के अंदर म्यूजियम और लाइब्रेरी को दी गई थी। उसके बाद इन्हें एक राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया गया था, यानी कि इन्हें दान में दे दिया गया था। दान में दी हुई चीजों को कोई वापस कैसे ले सकता है, बड़ा सवाल फिलहाल ये है, क्योंकि 1971 में जो राष्ट्र को दी गई थी वो 2008 में वापस ले ली गई। 51 बक्सों में भरकर पर्सनल लेटर सोनिया गांधी जी के पास पहुंचा दिए गए थे। ये सभी लेटर अब वापस किए जाएं, इसकी डिमांड की जा रही है। प्रधानमंत्री म्यूजियम का ही वो सामान है जो 51 बक्सों में सोनिया गांधी जी ने 2008 में मंगवा लिया था और इन्हें फिलहाल वो वापस नहीं कर रही हैं। रिजवान कादरी का यही कहना है कि हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक सामान सोनिया गांधी जी को लगा हो, इसलिए उन्होंने इन लेटर्स को वापस मंगा लिया हो। अब ये पत्र नेहरू जी ने किसी को लिखे तो यहां नेहरू जी के पास भी हैं। ऐसे ही चूंकि माउंटबेटन ब्रिटेन के रहने वाले थे तो ये पत्र वहां पर भी रिसीव हुए हैं, तो दोनों के बीच में पत्रों का पत्राचार हुआ है। तो जो पत्राचार होकर के ब्रिटेन में गए वहां पर भी इन पत्रों को मांगा गया कि एडविना माउंटबेटन से क्या बातें हुई, वो पत्र भी अभी तक किसी को नहीं दिए गए हैं। एक लेखक ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए केवल इस बात पर खर्च किए कि वो इन पत्रों को जान पाए। 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए कि इन पत्रों से निकालकर वो एक पुस्तक बनाए, लेकिन उन्हें ये पत्र ब्रिटेन में भी सरकारी कार्यालयों के द्वारा नहीं दिए गए, ना ही वहां की सरकार के द्वारा, ना ही राजघराने के द्वारा, क्योंकि इसे एक आजादी के प्लान के लीक के रूप में भी देखा जा सकता है। तो नेहरू जी और एडविना जी के बीच में ऐसा क्या था, कौन थी ये लेडी माउंटबेटन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इनका नाम असल में एडविना एशले माउंटबेटन था। ये 47 साल के माउंटबेटन जब भारत आए थे तो उनसे मात्र 1 साल छोटी यानी 46 वर्षीय महिला थी।
इनकी बेटी भी इनके साथ थी जिसका नाम पामेला हिक्स था। वो उस समय 17 वर्ष की थी जब एडविना भारत आई थी। नेहरू जी उस समय लगभग 60 वर्ष के थे और दोनों के बीच एक दूसरे को जिस तरह से देखा जाता था, लोग इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की फीलिंग निकाला करते थे। कहते थे कि भारत में नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नमेंट हाउस में जो गार्डन पार्टी दी गई थी, वहां पर जब प्रेजेंट हुए तो वो एडविना के पैरों में बैठे हुए थे। एक तस्वीर है जो आर्काइव में उपलब्ध है 28 मार्च 1947 की, जिसमें एडविना माउंटबेटन सोफे पर बैठी हैं और नेहरू जी एडविना के पैरों में बैठे हुए हैं। कहा गया कि नेहरू जी के पास सीट नहीं थी इसलिए वो नीचे बैठ गए थे, लेकिन लोग जानने वाले इसे अपनी नजरिए से देख रहे थे। देश के अंदर देश का भावी प्रधानमंत्री जो होने वाला है वो एडविना के पैरों में बैठा हुआ है। हालांकि कहा गया कि नेहरू जी वहां पर जगह ना मिलने पर नीचे बैठ गए थे। खैर, इसी तरह से और भी बहुत से नजारे हैं जो देखने को उस समय के इतिहासकारों को मिले। इनमें से एक है, लॉर्ड वेवल के जमाने से ही नेहरू जी गवर्नमेंट हाउसेज में जो स्विमिंग पूल थे वहां तैरने जाया करते थे। लेकिन यह बात खास तब हुई जब एडविना माउंटबेटन भी इसी स्विमिंग पूल में नेहरू जी के साथ तैरने जाती हुई देखी गई। तो इस तरह उन दोनों के बीच के संबंधों की चर्चा बहुत होने लगी। इसी को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि लेडी माउंटबेटन से तो मुतासिर हैं ही, सॉरी, नेहरू माउंटबेटन से तो मुतासिर हैं ही, दोनों अच्छे मित्र हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से मुतासिर हैं। दोनों के बीच दोस्ती थी या फिर कुछ और, इस बात को लेकर के बहुत बार चर्चाएं होती रही। लोगों का कहना है कि माउंटबेटन भी इस बात से बेखबर नहीं थे। वो ये जानते थे कि एडविना जो हैं वो नेहरू जी के साथ किस तरह का व्यवहार रखती हैं। नेहरू की अपनी बायोग्राफी नेहरू दी ट्रस्ट विद डेस्टिनी में लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन एडविना को लिखी नेहरू की चिट्ठियों को प्रेम पत्र कहा करते थे। माउंटबेटन के नाती लॉर्ड्स रैमजी के हवाले से दावा किया गया कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। माउंटबेटन और उनकी बेटी पामेला दोनों जानबूझकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया करते थे। पामेला हिक्स ने भारत में अपने अनुभव डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ एज ए माउंटबेटन, इसमें अपनी किताब में लिखा कि मां एडविना और नेहरू के संबंधों पर जो जानकारी है वो उन्होंने इसमें विश्वसनीय तरीके से बताई और उन्होंने उसके खुलासे बीबीसी के अंदर भी किए। नेहरू जी के जो एडविना के साथ जो रिलेशंस थे, जो उनके साथ मित्रता थी, उसकी चर्चा कई प्रकार की चीजों में देखने को मिली। जैसे नेहरू ने जब एडविना यहां से जा रही थी तब एक विदाई भाषण दिया था। उस विदाई भाषण में उन्होंने कहा पामेला के लिए, जिसका जिक्र पामेला की किताब में भी है, कि नेहरू ने भाषण में कहा कि आप जहां भी गई आपने सांत्वना, उम्मीद और प्रोत्साहन दिया है। भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको अपना ही मानते हैं और आपके जाने पर दुखी हैं। तो नेहरू जी भारत छोड़ करके जब अंग्रेज जा रहे थे तो उनके लिए जो विदाई भाषण दे रहे थे, उन विदाई भाषण की बातें पामेला हिक्स ने अपनी किताबों में लिखी। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जिसमें नेहरू जी और पामेला एक साथ कई बार देखी गई हैं। साथ ही साथ माउंटबेटन भी इस बारे में बुरा नहीं मानते थे। कहा जाता है कि एडविना की नजदीकी नेहरू से थी, यह बात माउंटबेटन अच्छे से जानते थे। वो मानते थे कि दोनों के बीच भावनात्मक संबंधों को देखते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। एंड्रयू लॉनी ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब द माउंटबेटन देयर लाइव्स एंड लवर्स में लिखा है कि एडविना और माउंटबेटन दोनों शादी के बाद प्रेमी रहे हैं। एफबीआई की भी हाल ही की जो डिस्क्वालीफाई की गई फाइलें हैं उसमें बताया गया कि माउंटबेटन जो हैं वो समलैंगिक थे। अब इन सब बातों के बारे में सोशल मीडिया और मीडिया में जो प्राप्त जानकारी है वही सब मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 1947 के आते आते एडविना और उनके बीच आकर्षण उतार पर था और ये जानते हुए भी दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में रहा करते थे। नेहरू जी के प्रेम पत्रों के बारे में एडविना माउंटबेटन का जब निधन हुआ उस समय जिक्र ज्यादा हुआ। कहा गया कि 1960 में जब एडविना माउंटबेटन का देहांत हुआ तो उनके बेड के किनारे नेहरू जी के बहुत सारे पत्र प्रेम पत्र के रूप में पाए गए। इन्हीं पत्रों को वो पढ़कर अपना अंतिम वक्त बिताया करती थी। साथ ही साथ माउंटबेटन के मतलब एडविना माउंटबेटन के निधन के बाद जब ये पत्र माउंटबेटन को सौंपे गए तो वो अपनी बेटी से यही बोले कि मैं इसमें जानता हूं कि कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं लिखा होगा। खैर, चर्चाएं इस बात की तब ज्यादा होने लगी जब एडविना माउंटबेटन की मौत के बाद भारतीय नेवी का एक जहाज रेस्पेक्ट में
फूल बरसाने के लिए उपयोग में लिया गया। खबर बनकर आई कि जब एडविना माउंटबेटन की मौत हुई उस समय भारतीय नेवी का एक जहाज जिसका नाम था INS त्रिशाल, उससे फूलों की बारिश की गई नेहरू जी के कहने पर। यानी कि भारतीय नेवी के जहाज का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया जो सरकारी नहीं है, और नेवी के जहाज के उपयोग की उस समय भी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इसी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस लाइब्रेरी के अंदर मांगे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग की गई है कि अगर ये लेटर्स वापस लाइब्रेरी आते हैं तो कहीं उनमें कोई गड़बड़ ना कर दी गई हो, इसकी भी प्रॉपर तरीके से जांच करा ली जानी चाहिए। वर्तमान में इन्हीं चीजों की फिलहाल चर्चा चल रही है। इसी के साथ साथ हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री के द्वारा दिए भाषण में एक और बात का जिक्र निकल कर आया, और वो जिक्र था कि प्रधानमंत्री ने, यानी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने संसद में यानी लोकसभा में जो अभी भाषण दिया उसमें कहा अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में उसमें परिवर्तन करना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने नेहरू जी के ही एक लेटर के कंटेक्स्ट में कही। वो लेटर भी फिलहाल सुर्खियों में है, और उस लेटर के अंदर कही गई पंक्तियां कि प्रधानमंत्री ने 1951 में जब वो इलेक्टेड रूप से प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय भी संविधान को बदल दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि संविधान बदलना, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने काफी ज्यादा बयान में तल्खी दिखाई और कहा कि ऐसी स्थितियां कांग्रेस ने हमारे आने से पहले कईयों बार की हैं जब संविधान को संशोधित किया गया है, बदला गया है। साथ ही साथ लेटर्स में चर्चा है नेहरू जी के द्वारा अमेरिका के साथ हुए संवाद की और रशिया के साथ हुए संवाद की, यानी कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझने में भी नेहरू जी के लेटर महत्व रखते हैं। देखना होगा कि किस तरह से ये पत्र वापस अपने स्थान पर पहुंचते हैं। इस बात को लेकर जरूर दो राय हो सकती हैं कि क्या इतिहास के इन पन्नों को देखकर पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने का आज कोई लाभ है, लेकिन कहने वालों का तथ्य है कि यदि पत्रों के अंदर भाव पता चलते हैं कि उस समय नेहरू जी क्या सोचा करते थे, तो इससे संविधान को समझने में और सुविधा मिलेगी, क्योंकि संविधान निर्माताओं में भी नेहरू जी थे। और जब हम देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हवाला एक ही बात का दिया जाता है कि देश के संविधान निर्माता क्या सोचा करते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब किसी तरह के द्वंद्व में होती है कि किसी बात का क्या मीनिंग निकाला जाए, उस समय भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस समय हुई बहसों को पढ़ती है। तो कहते हैं कि नेहरू जी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में क्या सोचते थे, उनके पत्र से उस समय की दशा को समझने में मदद मिलेगी। बहुत से मुद्दों पर उनका ऐतिहासिक मत क्या था, दुनिया के देशों को लेकर वो क्या सोचते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो उनके कम्युनिकेशंस किस तरह से थे और वो क्या सोचते थे, उसका समझ विकसित करने में बड़ा योगदान होगा। खैर, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें।